बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे कि उसमें स्टार्टिंग में क्या चीज़ पूछी गई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें उन्होंने पूछा है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर लाइन को देखते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर लाइन क्या चीज़ है। नंबर लाइन को रियल लाइन भी कहा जाता है, सिंपल लाइन। ठीक है, और उसमें ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं नंबर्स। एक तरफ हम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास, एक तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इन एरोज़ का मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर कंटिन्यूसली इस तरफ चलते जा रहे हैं और इधर भी आगे इन्फिनिटी चलते जा रहे हैं, जिसका हमें पता नहीं। तो अब इन्होंने कहा है कि हमने इस नंबर लाइन पे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इन पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो अब हम देखते हैं। अच्छा, तो इसका पार्ट 1 है हमारे पास, जो है 7/8। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमने देखना है कि ये हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जिसके साथ अगर तो इसके साथ माइनस साइन होगा तो वो होगा नेगेटिव, अगर कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है तो वो होगा हमारे पास पॉजिटिव। तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है कि हमने पहले देखना होता है कि ये नंबर्स किन दो पॉइंट्स के दरमियान में आएंगे, यानी बिटवीन पॉइंट्स देखेंगे, यानी 1-2 के दरमियान में आ रहा है या 0-1 के दरमियान में आ रहा है ये चीज़। तो सबसे पहले यहाँ डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पे ये बड़ा नंबर है और न्यूमरेटर में छोटा नंबर है। तो इसका मतलब जब भी ये ऐसा हो कि डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, तो हम वो वाला जो नंबर होता है वो हम लोग किस में लाई करवाते हैं, 0 और 1 से वो छोटा होता है। ठीक है, तो हम यानी ये 1 से अगर छोटा है तो वो 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो हम सबसे पहले, क्योंकि नेगेटिव में नंबर्स का इसमें काम नहीं है, तो हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे हमने देखना है कि ये 1 के बीच में आ रहा था, 0 और 1 के, तो हम इधर पॉइंट्स बना लेते हैं 1, और जो हमने बीच में गैप देना है वो आगे पॉइंट्स का भी सेम तकरीबन होना चाहिए। ठीक है, अंदाज़ा नहीं हम कर रहे हैं, कोई एक्यूरेट नहीं हो रहा। उसके बाद हम देखते हैं डिनोमिनेटर में कितने नंबर हैं। जो भी नंबर होगा उतने हमने उन दो पॉइंट्स के दरमियान में उतने पार्ट्स बना लेने, और उन पार्ट्स का भी गैप सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 8 है तो हम उससे एक कम यानी 7 लाइंस लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और देन ये 8। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर का न्यूमरेटर का नंबर देखेंगे, यहाँ पे 7 है तो हम काउंट करेंगे, जहाँ पे 7 आ रहा होगा वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करके तो यहाँ पे इसको कह दो कि ये हमारे पास 7/8 है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है। ठीक है, वो हम देखते हैं कि पार्ट 2 हमारे पास क्या कौन सा है। अच्छा, तो पार्ट 2 हमारे पास है -1/3। तो ये हमारा सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि ये पार्ट हमारे पास नेगेटिव है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है। तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि ये किन दो पॉइंट्स के दरमियान में आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे ये 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है लेकिन नेगेटिव साइड पे, तो हम इसमें पॉजिटिव का इतना काम नहीं है, तो हम इस साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 और 1 के दरमियान में है, तो हम यहाँ पे -1 यहाँ पॉइंट बना देते हैं, बट इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत थी नहीं, बट है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो यानी हमने 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। एक इससे कम होगी तो बीच में ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब देखेंगे कि ऊपर कितना नंबर है। ऊपर है 1, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, 1 इधर ही इसी पॉइंट पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे और हम कह देंगे ये -1/3 हो गया। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, वो थोड़ा सा ट्रिकी भी कह सकते हैं, और मतलब
उसको देख के कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि होल नंबर में है। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसमें भी आपने यही ट्रिक देखनी है कि आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए पहली बात ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ माइनस साइन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ देख लेंगे कि हमारे पास 1 और 2, फ़िलहाल इसको अगर हम साइड कर दें, ठीक है, तो ये इसको अगर साइड कर दें 1/2 है, तो ये क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी 0 और 1 के दरमियान में ये लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन साथ इसके 4 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 पॉइंट समथिंग है, यानी 4 और 5 के दरमियान में ये लाई करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स बना लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ आ गया 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा थोड़ी सी छोटी लाइन बन गई, चलो खैर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 2 हैं, तो हम यहाँ पे 4 और 5 के दरमियान में 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, यानी एक इससे कम, तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर देंगे तो 1 और 2 ये बन जाएंगी। अब देखेंगे कि ऊपर कितने हैं, तो यहाँ पे 1 ही है, तो यानी ये इसी पर आएगा ये, तो यहाँ लिख देंगे 4 1/2। ये हमारे पास हो गया सॉल्व। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 भी बहुत आसान है और उसमें हमारे पास -√8 है। इसका तरीका ये है कि कैलकुलेटर से आपने सबसे पहले इसका पॉइंट निकाल लेना है कि क्या है, तो वो आप देख लेते हैं -2.8 आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये थोड़ी मेरी नीट नहीं हुई, चलो आप लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना। और उसके बाद आपने अब ये देखना है कि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉइंट यानी नेगेटिव साइड पे होगा, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कह देते हैं कि ये 0, ठीक है, -1। अब देखिए ये 2 और इसके 2 पॉइंट्स और मिल जाएं तो ये 3 के दरमियान में हो जाएगी, यानी 2 और 3 के दरमियान कहीं पे ये पॉइंट आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट हमें डिनोमिनेटर में पॉइंट नहीं पता, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, ये 2 और 3 के दरमियान में आएगा। तो हम ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें नहीं पता डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, तो इस तरह का जब भी नंबर आए तो आपने पूरी 10 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये पूरी 10 बेशक आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या देखेंगे कि हमने कहाँ पे मार्क करना है कि 2 के बाद पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा, यानी यहाँ 8 है तो हम 8 पे जाके रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस यहाँ पे आके ये रुक गया, तो इसको हाईलाइट कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा -2.8। ये हमारा हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास सेम एज इट इज़ है, बस वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव था, ठीक है। तो यहाँ पे √8 हो गया, तो इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 2.8 आ जाएगा। और इसके लिए भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे यानी 0 के इस साइड हमारे पास काम होगा। तो हम क्या करते हैं कि, और ये 2 और 3 के दरमियान में ही है, तो हम यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 के दरमियान में। अब पॉइंट वाला नंबर है यानी डेसिमल पॉइंट है, तो हम इसमें 10 लाइंस ड्रॉ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कर देते हैं 10, ठीक है, ये बड़ा पॉइंट है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि पॉइंट के बाद 8 हैं, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास पॉइंट रिप्रेजेंट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे फर्दर जाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास 6 पार्ट है और वो हमारे पास है -4 1/2। पहले की तरह ही है, बस वो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव। तो हम इसमें भी यही चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो किन 2 पॉइंट्स के दरमियान में लाई कर रहा है। 4 पॉइंट समथिंग है, तो 4 और 5 के दरमियान में। और नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइड से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ, मतलब ये आगे भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ देखना है कि ये नीचे 2 है, तो हमने
4 और 5 के दरम्यान में 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे। एक ये ऑलरेडी है और एक आपने ड्रॉ कर दी। ऊपर आपने देखना है 1 है तो यहाँ पे ये 1 से ही स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ हम इसको हाईलाइट कर देंगे और यहाँ हम कह देंगे -4 1/2 रिप्रेजेंट हो चुका है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारे पास 7 है पार्ट, वो है 1/3। अब 1/3 है, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करेंगे 0। अब देखें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो मतलब 0 और 1 के दरमियान में ये लाई करेगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, मतलब पॉइंट बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 3 है तो यानी हमारे पास ऑलरेडी एक पॉइंट है, 0 और 1 के दरमियान में होना है। तो हम क्या करेंगे 1 और 2, 1 2 3 3 लाइन्स बन गई। अब हमने ऊपर क्या देखना है, ऊपर नंबर है 1 तो हम 1 को ही हाईलाइट कर देंगे और ये हमारे पास 1/3 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आगे फर्दर पार्ट 8 है, उसको भी देख लेते हैं साथ ही। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल आज के लिए हमारे पास इतना ही। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इसमें हमारे पास है कि नेगेटिव पॉइंट है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं थोड़ी जल्दी करूँगी क्योंकि टाइम कम है। तो नेगेटिव पॉइंट यहाँ से 0। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, मतलब 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 है तो हमने 8 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर 7 है तो हम इधर से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, ये हो जाएगा -7/8 और ये हमारे पास नंबर रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।